अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेडिसिनल केमिस्ट्री में एंटीबायोटिक्स में नेक्स्ट क्लास है हमारे पास अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स या स्ट्रेप्टोमाइसिन्स। अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स जो हैं ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिसाइडल ड्रग्स हैं। बैक्टीरिसाइडल है मतलब ये जो है डायरेक्टली बैक्टीरिया को किल करते हैं। ओरिजिनली ये जो है ना एक्टिनोमाइसिस बैक्टीरिया से मिले थे जो स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पेशीज़ है, इसीलिए इनको स्ट्रेप्टोमाइसिन्स भी कहा जाता है। और उसके अलावा ये जो है माइक्रो मोनोस्पोरा स्पेशीज़ से भी मिलते हैं। जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड हमें स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पेशीज़ से मिलते हैं उनके एंड में आता है MYCIN। माइसिन जो है उनका MY से स्टार्ट होता है सफिक्स उनका, जबकि जो माइक्रो मोनोस्पोरा स्पेशीज़ से मिला हुआ है हमें अमाइनो ग्लाइकोसाइड उनका जो सफिक्स है माइसिन का वो MI से आता है। तो ये मेजर डिफरेंस याद रखें कि MI वाला जो है वो माइक्रो से ही, और इसको याद करने का दूसरा ये भी तरीका है कि माइक्रो मोनोस्पोरा MI, माइक्रो में भी MI आ रहा है और माइसिन में भी MI आ रहा है, जबकि दूसरा जो बाकी रह गया MY वाला वो स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पेशीज़ से हमें मिल रहा है। अब जो है बहुत से अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट जैसे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है उसमें भी यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा इसकी एक्टिविटी एरोबिक ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट अच्छी है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम देखें अमाइनो ग्लाइकोसाइड का, तो बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस में हमने पढ़ा था कि उसमें दो मेन चीज़ होती है राइबोसोम्स के अंदर, 30S राइबोसोमल सब यूनिट और 50S राइबोसोमल सब यूनिट। ये मिलके जो है 70S कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और वो 70S राइबोसोमल जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो पॉलीपेप्टाइड चेन में जो है ट्रांसफ़र करा रहा होता है प्रोटीन्स का या अमाइनो एसिड्स का, जिसकी मदद से जो है ना फर्दर पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है प्रोटीन्स की, ताकि बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए या मल्टीप्लाई करने के लिए उस प्रोटीन को यूज़ करें। तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो है ना वो बैक्टीरिया को किल कर रहे होते हैं बाय प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन, प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। इनका मैकेनिज़्म याद रखने के लिए माइनो मतलब माइनो से जो है ना माइनर याद रखें। तो माइनर कौन सा यूनिट है हमारे पास, 30S सब यूनिट के ऊपर ये जाकर एक्ट करते हैं। ठीक है, माइनर सब यूनिट जो है हमारा 30S सब यूनिट, उस पर ये जाकर बाइंड करते हैं। उस पर बाइंड करने के बाद जो है ना ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिशन काज कराते हैं, क्योंकि ये जो है फर्दर वो ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे पेप्टाइड चेन्स को वहाँ से। जब वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगी तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। इसीलिए अमाइनो ग्लाइकोसाइड में ना दोनों इफेक्ट हैं, इमीडिएटली भी ये इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और डिलेड बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है मेम्ब्रेन डिस्ट्रप्शन के थ्रू। मतलब ये मेम्ब्रेन को जो है ना डिस्टर्ब भी करता है और दूसरा साथ साथ ये जो है प्रोटीन की सिंथेसिस को भी रोकता है। मतलब इसमें ड्यूअल एक्शन है, पहला ये बैक्टीरियल मेम्ब्रेन को जो है ना डिस्ट्रॉय करेगा, उससे इमीडिएट इफेक्ट मिलेगा, जबकि दूसरा ये प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है, तो उससे आगे चल के लॉन्ग टर्म पे इफेक्ट मिल रहा होता है या डिलेड एक्शन मिल रहा होता है कि बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहे होते। फार्माकोकाइनेटिक्स अगर हम देखें अमाइनो ग्लाइकोसाइड की, ये हाईली वाटर सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबिलिटी इनकी बहुत हाई है, मगर ओरल बायोअवेलेबिलिटी इनकी अच्छी नहीं है, क्योंकि मल्टी कैटायनिक इन नेचर है। इनके अंदर बहुत से कैटायंस मौजूद हैं, उन कैटायंस की वजह से ये ओरली इतने अच्छे बायोअवेलेबल नहीं होते। मोस्टली जो है ना हमारे पास अमाइनो ग्लाइकोसाइड पेरेंट्रली दिए जाते हैं और कुछ जो है टॉपिकल फॉर्म में भी आ रहे होते हैं। इसके अलावा अमाइनो ग्लाइकोसाइड ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते। इंडिकेशंस अगर हम इनकी देखें तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, एंडोकार्डियल इन्फेक्शन है, मेनेंजियल इन्फेक्शन है, इन सब के सब में जो है यूज़ हो रहा होता है दूसरी जो है ना एंटीबैक्टीरियल एजेंट के साथ। इसके अलावा यूटीआई है, यूटीआई में भी जो है यूज़ हो रहा होता है। एंडोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर जो है ना पेनिसिलिन के साथ यूज़ किया जाता है इसको। इसके अलावा ग्राम नेगेटिव बैसिलरी बैक्टीरियमिया है, उसमें भी ये जो है ना दूसरे एजेंट के साथ कोई भी इसके साथ दूसरा एंटीबैक्टीरियल एजेंट ऐड किया जाएगा। ख़ासतौर पे जो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं उनमें से ऐड किया जाता है, उसके साथ इसका कॉम्बिनेशन दिया जाता है। इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकिल बैसिलाई जो है टीबी का बैक्टीरिया, उसके अगेंस्ट भी ये यूज़ किया जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन अगर हम देखें तो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है अमाइनो ग्लाइकोसाइड। इसके अलावा माइस्थीनिया ग्रेविस में भी जो है ना ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, क्योंकि ये जो है ना न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज को प्रोलॉन्ग कर देता है। ऑलरेडी जो है ना माइस्थीनिया ग्रेविस में मसल वीकनेस वगैरह हुई होती है, फर्दर अगर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज हो जाए तो
ये जो है मिस्थेनिया ग्रेविस को वर्सन कर सकता है, इसीलिए उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। टॉक्सिसिटी अगर हम इसकी देखें तो सबसे कॉमन सिम्टम्स जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन या अमाइनोग्लाइकोसाइड ओवरडोज के नेफ्रोटॉक्सिसिटी काज कराता है, किडनी को इफेक्ट करेगा, ईयर्स को इफेक्ट करता है, ओटोटॉक्सिसिटी काज कराएगा, और उसके अलावा वेस्टिब्यूलर इम्पेयरमेंट, मतलब जो है वेस्टिब्यूलर जो फंक्शन है हमारा उसको भी जाके इफेक्ट करेगा। इसके अलावा ये जो है प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकता है, वहाँ पर अगर क्रॉस कर जाए तो उसके बाद फीटल ओटोटॉक्सिसिटी काज कराता है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज भी काज कराता है जब भी अगर अमाइनोग्लाइकोसाइड की टॉक्सिसिटी हो जाए। क्लासिफिकेशन अगर हम देखें अमाइनोग्लाइकोसाइड की, तो सबसे पहले इनको क्लासीफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, अप्लाई करते हैं उसी बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है। अब दो हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड, सिस्टमिक यूज़ होने वाले और टॉपिकल। सिस्टमिक में हमारे पास एमिकासिन आ जाता है, केनामाइसिन आ जाता है, नेट्लीमाइसिन, पेरोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टोब्रामाइसिन, सिसोमाइसिन, जेंटामाइसिन। जबकि टॉपिकली में हमारे पास फ्रामाइसिटिन और नियोमाइसिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन अगर हम देखें, ओरिजिन की बेसिस पे कि किस से मिला हुआ है, स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पेशीज़ से मिला या माइक्रोमोनोस्पोरा स्पेशीज़ से मिला है, तो उसकी बेसिस पे भी इनको क्लासीफाई किया गया है। स्ट्रेप्टोमाइसिस से मिलने वाले हमारे पास केनामाइसिन है, फ्रामाइसिटिन है, नियोमाइसिन है, नेट्लीमाइसिन है, पेरोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है और टोब्रामाइसिन है। जबकि माइक्रोमोनोस्पोरा स्पेशीज से मिलने वाले एमिकासिन है, सिसोमाइसिन है और जेंटामाइसिन है। थर्ड अमाइनोग्लाइकोसाइड की क्लासिफिकेशन है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ अमाइनोसाइक्लिटोल। तो उसमें फर्स्ट हमारे पास आ जाती है जिसमें कोई भी जो है ना डीऑक्सी ग्रुप नहीं होगा, नो डीऑक्सी स्ट्रेप्टोमाइन। जैसे एग्जांपल है हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन, जिसमें जो है स्ट्रेप्टिडीन रिंग होगी। सेकंड हमारे पास है मोनो सब्सटीट्यूटेड डीऑक्सी स्ट्रेप्टोमाइन, एक जो है ना सब्सटीट्यूशन मौजूद होगी। मोनो सब्सटीट्यूटेड में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है एप्रामाइसिन। फिर उसके अलावा 4,5 डाई सब्सटीट्यूटेड डीऑक्सी स्ट्रेप्टोमाइन रिंग, फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे दो सब्सटीट्यूशन होंगी। उसकी एग्जांपल है हमारे पास नियोमाइसिन और रिबोस्टामाइसिन। उसके अलावा फोर्थ हमारे पास है 4,6 डाई सब्सटीट्यूटेड। अब 4 और 6 पोजीशन पे दो सब्सटीट्यूशन हो डीऑक्सी स्ट्रेप्टामाइन रिंग के अंदर, तो वो उसकी एग्जांपल है हमारे पास जेंटामाइसिन, एमिकासिन, टोब्रामाइसिन और प्लेजोमाइसिन। केमिस्ट्री और एसएआर अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फर्दर। रीजंस अगर हम देखें, सबसे पहला कि अमाइनोग्लाइकोसाइड की ओरल बायोअवेलेबिलिटी अच्छी क्यों नहीं है, हालांकि ये वाटर सॉल्युबल है। अगर हम अमाइनोग्लाइकोसाइड का जो है ना फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर देखें, तो वो मेनली इनकी जो पॉलीकेटायनिक नेचर है उसकी वजह से वाटर सॉल्युबल बन जाते हैं। अब पॉलीकेटाइंस की वजह से वाटर सॉल्युबल हैं तो लिपिड के अंदर इतनी सॉल्युबिलिटी है नहीं, और जो चीज़ लिपिड में सॉल्युबल नहीं है वो मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस नहीं कर सकती। तो अगर कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट ना हो या कोई ऐसा फिल्ट्रेशन सिस्टम ना हो, तो ये जो है ना बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को इतना स्लो क्रॉस करते हैं कि थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन अचीव नहीं हो पाती, क्योंकि कोई कैरियर है नहीं इनको लेकर जाने वाला, और ख़ुद से ये क्रॉस कर नहीं सकते लिपिड मेम्ब्रेन को वाटर सॉल्युबल होने की वजह से, केटाइनिक नेचर जो है इनकी। तो फिर मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करेंगे, थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन अचीव नहीं करेंगे, तो थेराप्यूटिक फेलियर की तरफ ड्रग जाएगी। इसीलिए ये जो है ओरली नहीं दिए जा रहे होते, क्योंकि ओरल इनकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत ख़राब है। दूसरा, अमाइनोग्लाइकोसाइड बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक क्यों है, बैक्टीरियोस्टैटिक क्यों नहीं, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर में आता है, तो हम कहेंगे सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है तो बैक्टीरियोस्टैटिक में आना चाहिए। बैक्टीरिसाइडल क्यों आ रहा है? अमाइनोग्लाइकोसाइड जो है ना बैक्टीरिसाइडल है, क्योंकि ये पहले जो है ना मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स बनाते हैं या फीचर्स बनाते हैं, फिर उसके थ्रू जो है ना बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने के बाद फिर अंदर जाकर ये जो है ना प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करा रहे होते हैं। नेक्स्ट रीज़न है, क्या अमाइनोग्लाइकोसाइड मेनिंजाइटिस के लिए यूज़ क्यों किया जाता है, इवन दो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता। अमाइनोग्लाइकोसाइड हमें पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर रहा, तो मेनिंजाइटिस में हम कैसे दें इसको, क्योंकि मेनिंजाइटिस में तो ब्लड ब्रेन बैरियर का क्रॉस होना ज़रूरी है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन जो है मेनिंजीज पर है, ब्रेन की लेयर्स पे, तो वहाँ तक जब एक ड्रग पहुँच ही नहीं रही तो कैसे हम उसको दें। मेनिंजाइटिस ख़ास तौर पे जो ग्राम नेगेटिव मेनिंजाइटिस हो, ग्राम नेगेटिव ओरिजिन की हो, उनमें जो है ना
हम अमाइनो ग्लाइकोसाइड इंट्राथीकली देते हैं। इंट्राथीकली जो है ना डायरेक्ट हम स्पाइनल फ्लूइड में इसको इंजेक्ट कर देते हैं, फिर वहाँ से जो है ना ये ईजिली पहुँच जाती है CNS तक, जो भी ब्रेन की मेम्ब्रेन है वहाँ तक, क्योंकि डायरेक्टली हमने स्पाइनल फ्लूइड में दे दी। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मैक्रोलाइड्स क्लासेस डिस्कस करेंगे।